नाउ इस अपरा एकादशी का एक और प्यारा नाम है। कुछ लोग इसे अचला एकादशी कहते हैं। अचला का मतलब होता है फर्म या अनशेकेबल, मतलब जो हिले नहीं, और अपरा का मतलब होता है लिमिटलेस या बाउंडलेस, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये वो दिन है जो बाउंडलेस ब्लेसिंग्स देता है। यह हमारे फेथ को फर्म और स्ट्रांग बनाता है। इसे ऐसे सोचो, हमारी डिवोशन एक रॉक की तरह सॉलिड हो जाती है। यह एकादशी बहुत पावरफुल है मेरे दोस्तों। यह साल में एक बार आती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर। यह वो टाइम है जब स्वर्ग हमारी प्रेयर्स को ध्यान से सुन रहा होता है। यह हमारी वरीज और हमारी मिस्टेक्स को धोने का चांस है ना अमेजिंग। यह स्पेशल एकादशी एक पार्टिकुलर टाइम पर आती है। यह ज्येष्ठा के हिंदू मंथ में आती है। यह यूजुअली इंग्लिश कैलेंडर में मई या जून में होता है, और यह कृष्णा पाक्षा के दौरान होती है। कृष्णा पाक्षा मून का डार्क फोर्टनाइट होता है। यह वो पीरियड है जब मून घट रहा होता है, छोटा होता जाता है। 11वें दिन एकादशी तिथि पर यह सेक्रेड ओकेजन सेलिब्रेट किया जाता है। यह बहुत होली टाइम होता है। बहुत से लोग इस दिन का बड़ी डिवोशन से इंतजार करते हैं। वे इसके लिए अपने दिल और दिमाग को प्रिपेयर करते हैं। तो आप पूछोगे कि यह दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यह स्पिरिचुअल क्लीनिंग का चांस है। इमेजिन करो आपकी सोल को एक रिफ्रेशिंग शावर मिल रहा हो। माना जाता है कि यह दिन सिंस को रिमूव करता है। हाँ, बहुत बड़े सिंस भी धुल सकते हैं। यह इमेंस पुण्य या स्पिरिचुअल मेरिट देता है। यह सिर्फ एक पुराने ट्रेडिशन के बारे में नहीं है। यह अंदर से गुड फील करने के बारे में है। यह पीस और हैप्पीनेस पाने के बारे में है। यह वो दिन है जब डिवाइन ग्रेस सबके लिए अबंडेंटली बह रहा होता है, नो मैटर हु यू आर। नाउ चलो अमेजिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं। अपरा एकादशी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इसकी पावर। इसमें सिंस को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। हर तरह के सिंस, बड़े हों या छोटे। कभी कभी हम मिस्टेक्स करते हैं। हम ह्यूमन हैं आखिर। यह एकादशी एक सुपर स्पिरिचुअल सोप की तरह है। यह हमारे कर्मा को क्लींस करती है। यह हमारी सोल को लाइट और प्योर फील कराती है। कहा जाता है कि सच्चे दिल से इस फास्ट को रखने से इंसान बड़े से बड़े गलत कामों से भी फ्री हो सकता है। इसे एक फ्रेश स्टार्ट समझो, गॉड की तरफ से दी गई एक क्लीन स्लेट। एक और इनक्रेडिबल बेनिफिट है मोक्षा का रास्ता। मोक्षा का मतलब है लिबरेशन, यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है ना? ये कई लोगों का अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल होता है। अपरा एकादशी इस रास्ते पर हमारी हेल्प करती है। इस एकादशी को ऑब्जर्व करके हम बहुत स्पिरिचुअल मेरिट कमाते हैं। यह मेरिट हमें मोक्षा पाने के करीब ले जाने में हेल्प करता है। लॉर्ड विष्णु इस फास्ट को रखने वालों से बहुत प्लीज्ड होते हैं। वो उन पर अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। ये ब्लेसिंग इंसान को अल्टीमेट पीस और डिवाइन के साथ यूनियन पाने में हेल्प करती है। यह एकादशी बहुत पावरफुल है मेरे दोस्तों। पुराने स्क्रिप्चर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अपरा एकादशी ऑब्जर्व करने से मिलने वाला मेरिट बहुत ह्यूज होता है। यह राजसूय यज्ञ करने के बराबर है। राजसूय यज्ञ एक ग्रैंड रिचुअल था जो बड़े किंग्स करते थे। यह उनकी राइचियसनेस और पावर का सिंबल था। इमेजिन करो, सिर्फ इस एक दिन फास्टिंग और प्रेइंग करके वैसे बेनिफिट्स मिलना। यह स्पिरिचुअल गुडनेस के लिए वीवीआईपी टिकट मिलने जैसा है। डिवोटी के लिए ब्लेसिंग सच में इमेंस और दूर तक पहुंचने वाली होती है। एंड और भी है, बेनिफिट्स को दूसरे बड़े कामों से भी कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह अश्वमेध यज्ञ करने जैसा है, या कार्तिक मास में पवित्र गंगा नदी में होली बाथ लेने जैसा, या गाय, जमीन या गोल्ड डोनेट करने जैसा। ये सभी बहुत पायस एक्ट्स माने जाते हैं, ऐसे एक्ट्स जो इमेंस गुड फॉर्चून लाते हैं। अपरा एकादशी फास्टिंग वैसे ही या उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स देती है। तो यह कुछ इतना प्रोफाउंड अचीव करने का बहुत सिंपल तरीका है। यह दिखाता है कि गॉड हम सबके प्रति कितने मर्सीफुल और लविंग हैं। ओके एवरीवन, अपने पेन्स और डायरीज रेडी कर लो। साल 2025 के लिए अपरा एकादशी एक बहुत स्पेशल डे पर है। यह संडे जून 1, 2025 को ऑब्जर्व की जाएगी। प्लीज इस डेट को मार्क कर लें। एकादशी तिथि 11वां लूनर डे एक्चुअली थोड़ा पहले शुरू होती है। यह मई 31, 2025 को सुबह 4:04 AM पर स्टार्ट होती है और यह जून 1, 2025 को सुबह 5:26 AM पर एंड होती है। तो फास्टिंग और प्रेयर्स के लिए मेन डे जून 1 है। यही वो टाइम है जब इस एकादशी के लिए डिवाइन एनर्जी अपने पीक पर होती है। मेक श्योर आप ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखें।
नाउ रिचुअल्स के लिए ऑस्पिशियस टाइम्स क्या है? एकादशी पर मॉर्निंग टाइम प्रेयर्स के लिए हमेशा बहुत गुड होता है। आप अर्ली उठ सकते हैं, नहा सकते हैं और साफ कपड़े पहन सकते हैं। फिर आप लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी की वर्शिप कर सकते हैं। दिया जलाएं, फ्लावर्स, फ्रूट्स और तुलसी पत्ते ऑफर करें। लॉर्ड विष्णु के लिए मंत्रास चांट करना बहुत बेनिफिशियल होता है। आप ओम नमो भगवते वसुदेवाय चांट कर सकते हैं। पूरा दिन होली होता है, लेकिन अपनी प्रेयर्स ब्रह्मा मुहूर्ता में स्टार्ट करना इफ पॉसिबल वंडरफुल होता है। यह बहुत पीस और स्पिरिचुअल पावर का टाइम होता है। तो हम फास्ट कैसे ऑब्जर्व करें? यह काफी सिंपल है रियली। मेन बात यह है कि इस दिन ग्रेन्स खाना अवॉइड करें। इसमें राइस, व्हीट, लेंटिल्स और मिलेट्स शामिल हैं। कई लोग कंप्लीट फास्ट रखते हैं। वे शायद सिर्फ पानी या लेमन वाटर पीते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स, नट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। यह आपकी हेल्थ और आपकी डिवोशन पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने माइंड को गॉड पर फोकस्ड रखना। अच्छे थॉट्स सोचें, अच्छे वर्ड्स बोलें और अच्छे डीड्स करें। गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करें। यह सक्सेसफुल फास्ट की है। फास्ट के बाद इसे तोड़ने का एक स्पेशल टाइम होता है। इसे पारणा कहते हैं। 2025 में अपरा एकादशी के लिए पारणा टाइम इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फास्ट अगले दिन जो द्वादशी है तोड़ना चाहिए। वह मंडे जून 2, 2025 होगा। पारणा के लिए